बीजक रमैनी एक के प्रथम भाग में हम सब ने यह जाना कि हिंदू परंपरा में जो त्रिदेव की बात आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या जो सबसे मूल ग्रंथ वेद की बात आई है, विद्याओं की बात आई है, कर्मकांड की बात आई है, तो इसके उत्पत्ति का क्या कारण है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इन सब का हमने जाना। अब आगे द्वितीय भाग में हम जानेंगे कि समाज में जो छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है और लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार एक दूसरे के विरोध में जीते हैं, तो इन सब पर हम बहुत ही सुंदर वचन सदगुरु कबीर साहब का सुनेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण बियापै मोहू। एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। महामानवतावादी कबीर साहब ऊपर की 5 पंक्तियों में बिल्कुल निडरतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक घोषणा करते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति एक है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। कोई अगर कहता है कि भिन्नता है तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि नहीं, सभी एक है। और आगे वे तर्क देते हैं कि माता के पेट में से ही न तो कोई यज्ञोपवीत संस्कार करा करके, वेद पढ़ करके तथा ब्रह्म ज्ञानी एवं ब्राह्मण बनकर आता है, और न कोई सुन्नत करा करके एवं मुसलमान बनकर आता है, न कोई ईसाई बनकर आता है। पैदा होने के बाद जब संसार के भेदभाव की हवा लग जाती है, तब मनुष्य कल्पित ऊंच नीच एवं नाना वेशों के स्वांग तथा कर्मकांडों का पाखंड करता है। माँ के गर्भ से बालक जब इस धरती पर आता है तो वो न किसी जाति का होता है, न वो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है, न मुसलमान होता है, न ईसाई होता है। शुद्ध इंसान के रूप में वह जन्म लेता है, लेकिन इस धरती पर जन्म लेने के बाद बाहर की मान्यताओं की हवा जब लगती है तो फिर वो भी किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी मान्यताओं में बंधते चला जाता है। तथाकथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान या अन्य लोगों की माताएं एक समान गर्भ धारण करती हैं, एक समान बच्चे पैदा करती है, एक समान सबके बच्चे मैले में लिपटे पैदा होते हैं, एक समान ही सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, एक समान दूध पिलाए जाते हैं और एक समान पाले भी जाते हैं। कोई न तो मूड़ से पैदा होता है, न गोड़ से पैदा होता है, सब एक ही द्वार से पैदा होते हैं। सभी वर्ग के लोग विषय वासनाओं में डूबे देखे जाते हैं। सभी वर्ग में पवित्र विचार के नर और नारी भी होते हैं। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया, उसके लिए एक विराट पुरुष ईश्वर भगवान की कल्पना कर ली। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, खुदा, धर्म आदि बड़े बड़े हथकंडे बनते हैं। हर छल के लिए इन्हें आगे रखा जाता है। लोग छल करने के लिए भी भगवान की कल्पना करके, खुदा की कल्पना करके उसका सहारा लेते हैं। धर्म के नाम पर इतना पाखंड हो गया कि आप कहीं भी चले जाएं तो धर्म अब सिर्फ धंधा नजर आता है।
धर्म के द्वारा, मंदिर के द्वारा, मस्जिद के द्वारा समाज का कल्याण हम कर सकें, ऐसा भाव मुश्किल से ही दिखता है। अधिकांश पंडित, पुजारी, मुल्ले, मौलवी इस चक्कर में लगे होते हैं कि कहीं से भी हमारे पास आमदनी हो जाए, कहीं से भी चढ़ावा आ जाए और हम अपना अकाउंट बढ़ा लें, बैंक बैलेंस बढ़ा लें। कहा गया कि इस पूरे सृष्टि को, इस इंसान को प्रभु ने बनाया है और उसके मुख, हाथ, जंघे तथा पैर से, भगवान के मुख से, भगवान के हाथ से, भगवान के जांघ से, भगवान के पैर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जन्म हुआ है, जिसमें क्रमशः पहले वाले उच्चतम, पीछे वाले उत्तम एवं उससे पीछे वाले अधम हुए। लोगों ने ये माना कि भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, लोगों ने ये माना कि भगवान के बाँह से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान के जांघ से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के पैर से शूद्र का जन्म हुआ। अब बात यह समझने की है कि जो भगवान करुणावान हैं, दयावान हैं, न्यायप्रिय हैं, समान दृष्टि रखने वाले हैं, फिर उन्होंने चारों वर्णों के साथ भेदभाव क्यों किया? किसी को मुख से पैदा किया, किसी को बाँह से पैदा किया, किसी को जांघ से, किसी को पैर से। खुद भगवान ने ही ये ऊंच नीच का भेदभाव बना दिया। ऐसा धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया। लिखने वालों को त्रिकालज्ञ एवं आप्त होने का फतवा दिया गया। यहाँ ऊंच नीच की मानसिकता वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर तमाम कल्पनाएं लोग करते हैं, तमाम कल्पनाओं में लोग जीते हैं। यह ऊंच नीच की मानसिकता मनुष्य के मन में बहुत गहरे बैठा दी गई है। वह निरंतर गहरी होती चली गई। कुछ वर्ग के लोग आचरण भ्रष्ट होने पर भी पूजे जाते रहे और कुछ वर्ग के लोग ज्ञान तथा सदाचार संपन्न होने पर भी नीच दृष्टि से देखे जाते रहे। जो लोग अपने को ये मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम इसी नाते श्रेष्ठ हैं, चाहे कर्म जितना ही भ्रष्ट हो, और कुछ लोगों को ये कह दिया गया कि तुम तो शूद्र हो, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। और यही बात साहब कहते हैं कि मानवता तथा सत्य के साथ यही सबसे बड़ा पाप हो गया कि जो लोग धर्म के नाम पर सिर्फ ऊंचे कुल का अहंकार लेकर बैठे रहे और सारा पाप करते रहे, ऊंचे कुल में जन्म लेकर के भी मांस खाते रहे, हिंसा करते रहे, लोगों को ठगते रहे, और कोई अगर ज्ञानी है, समझदार है, विवेकी है, शाकाहारी है, लेकिन वो शूद्र कुल में जन्म लिया है तो उसको नीच कह दिया गया। साहब कहते हैं कि सत्य के साथ अपराध करने वाले लोग तपहपूत, ऋषि, त्रिकालज्ञ, संत, शिरोमणि, आप्त एवं समाज के नायक कहलाते रहे। जन्म से ही किसी वर्ग को नीच या ऊंच कहना सबसे बड़ा पाप है और यह पाप करने वाले सबसे बड़े पुण्यात्मा माने चले गए। स्वतंत्र चेता सद्गुरु कबीर को यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और वे उन्हीं लोगों के बीच में निर्भयता पूर्वक, निडरता पूर्वक जोर से बोल पड़े, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनति कराए तुरुक नहीं आया। ये कितना बड़ा प्रहार साहब ने किया। और उन्होंने कहा कि पेट से ही कोई वेद पढ़कर नहीं आया है, पेट से ही कोई जनेऊ पहन कर नहीं आया है, पेट से कोई तिलक लगा कर नहीं आया है, माँ के पेट से कोई चोटी बढ़ा कर नहीं आया है। ये सब बाद में होता है कि आदमी जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे तिलक लगाने लगता है, जनेऊ धारण करता है, आदमी जन्म लेता है, फिर वेद पढ़ने लगता है,
तो ये सारी चीज़ें बाद में होती है। आगे साहब कहते हैं सुनति कराए तुरुक नहीं आया। जब ये बात साहब ने ब्राह्मणों के बारे में कही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहाँ कुछ मौलवी कुछ मुसलमान भी थे, बड़े खुश हुए। उन्हें लगा कि आज सदगुरु कबीर साहब ने ब्राह्मणों की अच्छी खबर ली है, चलो कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। तभी साहब ने मौलवियों को भी कह दिया कि सुनति कराए तुरुक नहीं आया। और ये तुरुक, ये मुसलमान तो अपने को राहे खुदा तथा दूसरे को काफिर समझते हैं, क्योंकि इन्होंने सुन्नत करवा रखी है, इसलिए ये मुसलमान हो गए हैं। परंतु यह भी प्राकृतिक नहीं है, पेट में से सुन्नत कराकर नहीं आए हैं, ये सब बाहरी है। जनेऊ के समान सुन्नत भी बाहरी स्वांग है, इससे कोई बड़ा नहीं होता। पैदा होने में तो सभी मानव एक समान है, ज्ञान तथा आचरण के नाते ही मानव का अपना स्तर बनता है। जन्म से सबका स्तर समान है। कोई भी जन्म से न तो ब्राह्मण बन के आता है न मुसलमान बन के आता है। अगर कोई कहता है कि हम जन्म से ब्राह्मण है, साहब कहते हैं नहीं, जन्म तो सबका एक समान होता है। कोई मुसलमान है तो जन्म लेने के बाद उसका खतना हो जाता है, वो मुसलमान बन जाता है। साहब कहते हैं कि यदि तुम खुदा के बनाए मुसलमान हो तो खतना करने का काम खुद खुदा ही क्यों नहीं कर दिया? जब सब कुछ तुम्हारा खुदा ने किया, जब सारी तैयारी तुम्हारी खुदा ने की, तो सुन्नत करने में खुदा क्यों ठहर गए? उन्हें सुन्नत भी कर देना था। बाहर आने के बाद तुम लोग सुन्नत करके मुसलमान हो गए। साहब कहते हैं ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये झगड़ा इंसानों का दिया हुआ है। खुदा या भगवान कभी झगड़ा नहीं करते, वो तो लोगों को प्यार देंगे। अगर वे हैं तो वो लोगों को प्यार देंगे। लेकिन ये आदमी का अपनी मान्यता है, अपना विचार है। आगे साहब ने कहा भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर अखंड वैराग्यवान संत थे, अतः इस पंक्ति में उन्होंने बड़ी तीव्रता से अपना वैराग्य भाव व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का उपभोग करके पुरुष होने की डिंग मारता है। कबीर साहब के वैरागी ख्याल से सच्चा पुरुष वह है जो नारी मात्र को माता मानकर जीवन पर्यंत विरक्त रहे। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होय जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंतों भाखा। अज्ञात एवं लापता की बात कोई नहीं जानता। कोई ऐसा महान हो जिसके मुख में लाखों जीभ हो, वही चाहे कुछ कह सके, यह एक व्यंग है। अज्ञात की बात तो लाखों जीभ वाला ही कहता है। आदमी पहले लाखों मुख एवं जीभ वाले की कल्पना करता है, फिर आकाश पाताल की बातें उसी से कहलाई जाती है। तथाकथित धार्मिक संप्रदाय वाले पहले किसी अति मानवीय शक्ति की कल्पना करते हैं, उसके पश्चात उन्हें अपने कल्पित स्वार्थ की सिद्धि जिन बातों में दिखती है, उन बातों को वे अपनी किताबों में लिख लेते हैं और कहते हैं कि यह विराट पुरुष, सुप्रीम पावर एवं जगन नियंता प्रभु का कथन है। जगन नियंता प्रभु का नाम सुनते ही मनुष्य गाय बनकर अपने सिर झुका देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति कुचल दी गई है। वे प्रश्न करें तो नास्तिक और काफिर कहे जाएं। इसलिए धर्म के नाम पर सारी अतिशयोक्तियाँ, चमत्कार, अवैज्ञानिक प्रस्थापनाएं, भेद भावनाएं आदि चुपचाप स्वीकार ली जाती है। अन्य क्षेत्र में बात समझ में ना आए तो प्रश्न कर सकते हैं, किंतु धर्म क्षेत्र में प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म को, सारी बातों को हजार और लाख मुख वाले ने कहा है। धर्म की सारी बातें भगवान ने या खुदा ने कहा है, उससे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। परंतु यह ठीक से समझ लेना चाहिए
कि कोई हजार तथा लाख मुख वाला नहीं है जिसने मानव के ज्ञान तथा आचार के विषय में आज तक कुछ कहा हो। ज्ञान करने वाला तथा मानव की आचार संहिता बनाने वाला केवल मानव है। एक जीव कित कहूँ बखानी, कितना वर्णन करके कहूँ। एक मानव जीव ही ज्ञान विज्ञान वेत्ता है। यही अति मानवीय शक्ति का कल्पित पर्दा लगाकर लोगों को छलता है। यही छला जाता है। यही सुधर जाए तो सब सुधर जाए। यदि मानव विवेकशील हो जाए, वह एक दूसरे को न ठगे, स्वयं सतपथ पर चले, तो उसका कल्याण है, समाज का कल्याण है, देश का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। लेकिन आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा है, एक दूसरे को छलने में लगा है। अपना पराया समझने से अब किसी को मतलब ही नहीं है। आदमी को जिसका पता नहीं, उस ईश्वर से प्रेम करने का दिखावा, और मनुष्य जो सामने है, प्रत्यक्ष है, जिसमें भगवान का निवास है, उसके साथ छल करता है, उसके साथ पोंगापंथी करता है, उसके साथ दिखावा करता है। जो कल्पित आकाशीय स्वर्ग से दृष्टि घुमाकर पृथ्वी पर सत्कर्म के बल पर स्वर्ग बसाना चाहता है तथा अज्ञात ईश्वर के पीछे दौड़ना छोड़कर ज्ञात मनुष्य एवं प्राणियों के साथ प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करता है, वही सच्चा धार्मिक है, वही सत्य को समझता है। कहीं कबीर पुकारी के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य ई और ऊ के व्यवहार में उलझा है। ई से अभिप्राय सांसारिक विषयों से है तथा ऊ से स्वर्ग और ईश्वर से है। विषया शक्ति स्वर्ग की कल्पना तथा ईश्वर की कल्पना छोड़े बिना कोई सही रास्ता नहीं पा सकता है। एक कवि ने कितना सुंदर कहा है, राह हक हरगिज न याबी, ता न गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा, तर्क मौला तर्क तर्क। अर्थात मनुष्य को सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक दुनियादारी, स्वर्ग की कामना और ईश्वर की कल्पना का त्याग तथा इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग न कर दे। संस्कृत में यह मूत्र अर्थात इह तथा अमूत्र शब्द लोक और परलोक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कबीर साहब अपना काव्य हिंदी में कहते हैं, इसलिए वे उन्हें ई तथा ऊ कहते हैं। कबीर साहब पुकार पुकार कर कहते हैं कि संसार के लोग इस दुनिया के राग रंग में उलझे हैं या परलोक तथा परोक्ष कल्पित देवी देवता एवं ईश्वर आदि की कल्पना में उलझे हैं। कुल मिलाकर वे सत्य एवं सुख को अपने से बाहर ही खोजते हैं। यही जीवन का भटकाव है। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार, अर्थात राम ऐसा नाम किसका है, राम किसे कहते हैं, इस तत्व को समझे बिना लोग संसार सागर में डूब रहे हैं। कबीर साहब के समय से सैकड़ों वर्ष के पूर्व से ही राम शब्द का प्रचलन हो चला था, जिसके अर्थ अयोध्याधीश दशरथ सुत राजा राम तथा परम तत्व एवं आत्म अस्तित्व प्रचलित थे। राम शब्द को लेकर ये सारे भाव मिश्रित रूप से चलते थे और जनता में उलझन थी कि वस्तुतः राम शब्द से व्यक्त वह कौन सा तत्व है जो जीव का परम प्राप्तव्य है। लोग राम राम तो कह रहे थे, परंतु राम तत्व क्या है इसे जानने का प्रयत्न नहीं करते थे। सदगुरु कबीर ने 36वीं रवैनी की साखी में कहा है, राम नाम निजु जानी के, छाड़ी देहु वस्तु खोट। अर्थात राम ऐसा नाम अपना ही समझकर खोटी वस्तु छोड़ दो। निज चेतन स्वरूप से जो कुछ पृथक है सब खोटी वस्तु है। यदि व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग राम है तो वह राम नहीं है, किंतु राम के नाम पर केवल कल्पना है। हम राम, ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, गॉड या इसी ढंग के
अन्य अनेक शब्द गढ़ लें, परंतु अपनी चेतन आत्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता जो हमारा परम विश्राम का निधान हो। हमारी चिरस्थिति हमारे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी, इसलिए निज चेतन स्वरूप ही राम है। ऊपर के अन्य जितने भी विचार आप सबने सुना, ऊपर के जो भाव हैं, उसको लेकर श्रुतियों में अहं ब्रह्मास्मि, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में आया, तत्वमसि जो कि छांदोग्य उपनिषद में आया, अयम आत्मा ब्रह्म जो कि मांडुक्य उपनिषद में आया, तथा प्रज्ञानम ब्रह्म यह ऐतरेय उपनिषद में आया, यह कहा गया, जिनके सरल अर्थ यह है कि मैं ब्रह्म हूँ, तू वही है, यह आत्मा ब्रह्म है तथा ज्ञान ही ब्रह्म है। इस तरह से गीता में भी महाराज श्री कृष्ण से कहलवाया गया, इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे जो चेतन पुरुष है वही दृष्टा, अनुमंता अर्थात प्रेरक है, भर्ता, भोक्ता, महान ईश्वर तथा परमात्मा है। उन्होंने कहा, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। गीता 13 अध्याय के 22वां श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कहा जाता है सब घट में राम है, फिर किस लिए बाहर खोजा जाता है? यह तो लज्जाजनक कुमति है। कहत सकल घट राम में, तो खोजत के ही काज, तुलसी कह यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। तुलसी सतसई में कहते हैं। और वे कहते हैं, मैं वही हूँ, यह अखंड वृत्ति ही विज्ञान दीप की परम प्रचंड शिखा है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। बाबा रघुनाथ दास जी भी कहते हैं, जीव और ईश्वर में कितना अंतर है? उत्तर है, मात्र इतना ही अंतर है कि बंधनों की दशा में उसी को जीव कहा जाता है, और जब उसके बंधन कट गए तब वही शिव हो गया। जीव ईश में भेद किंग, इतनो अहै सदीव, बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। विश्राम सागर में ये बात आई है। जनाब मीर साहब भी कहते हैं कि सिर से पैर तक इच्छाओं में लिपटे हुए होने से हम गुलाम हैं, अन्यथा यदि हम हृदय से इच्छा रहित होते तो स्वयं ईश्वर थे। जो यह कहता है कि जीव से ईश्वर अलग है, वह अधकचड़ा ज्ञान वाला है। जो आत्मा में परमात्मा का बोध करा दे वही सच्चा गुरु है। कहता है खुदा खुद से जुदा, जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। श्रुति कहती है वह तो शरीर के भीतर अपना आत्म स्वरूप है, उसे वह समझता है जो दोषों से मुक्त हो गया है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षण दोषाः। मुंडोक उपनिषद में यह बात आई है। सार यह है कि मनुष्य की आत्मा के अलावा राम कुछ भी नहीं है। निज आत्म स्वरूप ही राम है, हमारा चिर विश्राम स्थल। निज चेतन स्वरूप ही राम है, खुदा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। इसके अलावा अगर हम कहीं भी परमात्मा खोजते हैं, खुदा को खोजते हैं, तो यह सिर्फ भ्रम है। इस प्रकार यह प्रथम रमैनी जो इस ग्रंथ का पहला छंद है, इस ग्रंथ की प्रस्तावना एवं भूमिका रूप है। पूरे ग्रंथ में जो कुछ कहा गया उसे सार रूप में इस रमैनी में बता दिया गया है, और इसके बाद मानो पूरा ग्रंथ इस एक रमैनी की व्याख्या है। सद्गुरु ने अंतर्ज्योति कहकर मनुष्य की अंतश्चेतना को प्रथम एवं मुख्य स्थान दिया है। फिर 5 पंक्तियों में भारतीय ढंग से ब्रह्मादि त्रिदेवों, सृष्टि की अनंतता, वेद, 14 विद्याएं, 3 लोक, 3 कांड,
छह दर्शन, 96 पाखंड आदि को इंगित किया है। इसके बाद छठी से 9वीं चौपाई तक मानवीय एकता पर प्रकाश डाला है, जो उनके मुख्य विषयों में से एक है। इसके आगे 10वीं चौपाई में वैराग्य की तीव्रता का वर्णन है। फिर अगली 2 चौपाई में मानव जीव की विशेषता तथा इससे पृथक अज्ञात बातों की उलझी हुई दशा का दिग्दर्शन कराया है। अंत में साहेब ने इस रामायणी की साखी में इस बात पर जोर दिया है कि लोग राम राम तो कहते हैं परंतु उसको तत्वतः नहीं समझते और लोक परलोक के माया जाल में उलझे रहते हैं। वस्तुतः निज स्वरूप ही राम है। इस तरह यह प्रथम रामायणी इस ग्रंथ का सार एवं प्रस्तावना स्वरूप है।